जय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका भाई अंकित और आप जुड़ चुके हैं इस समय मेरे साथ कैलेंडर के पार्ट 2 में। जी हां दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था कैलेंडर के पार्ट 1 को, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था और समझा था। आज हम और आप पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 पे जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप आप सभी बच्चों के लिए आने वाला है। जी हाँ, छोटा सा रिकैप क्या होने वाला है सर, उस पर बात करेंगे। ये था वो टॉपिक जहां से आज की शुरुआत होने वाली थी। मैंने आपसे कहा था कि वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप क्या क्या करेंगे और क्या क्या रूल्स लगाएंगे। लेकिन उसके पहले आप जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं 100 साल, 200 साल और 300 सालों में लीप वर्षों की बात करूं तो कितना आएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर सर 100 सालों की कोई बात करे तो 24 लीप ईयर होते हैं। अगर कोई 200 सालों की बात करे तो आप उसको बता दीजिएगा कि 48 लीप ईयर होते हैं। कोई 300 ईयर्स की बात करे तो उसको बता दीजिएगा कि 72 यानी 72 लीप ईयर्स होते हैं। और 400 सालों में कोई पूछे तो उसको सीधा बता दीजिएगा कि कितने होते हैं, 97 होते हैं सर। कितने? 97। ठीक है, तो ये सेशन था जो हम लोगों ने पहले वाले हिस्से में पढ़ा था। इसी के आधार पे आगे वाली क्लासेस को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। रेगुलर मुलाकात होगी आप लोगों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा थम्स अप जो है वो भाई के लिए अपने चिपका दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कैसी लगती हैं हमारी क्लासेस। ठीक है, चलिए तो चल शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं कैसे विषम दिनों की गणना की जाएगी। और विषम दिनों को भी देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने बोला था आपसे ना कि बिल्कुल मेरी पेड क्लास की तरह आपको ये सारा सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सर 1 या 2 अंकों के अगर होंगे तो कैसे निकालिएगा। देखो ये बहुत सरल तरीका है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 9 सालों में यानी 9 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 9 ईयर्स। 9 वर्षों में ऑड डेज निकालने हैं आपको। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 9 ईयर्स। बहुत सिंपल तरीका है और ध्यान लगा के सीखना। क्या है सिंपल तरीका भाई? ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, इधर उधर नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सर आपने कहा था कि 1 साल में 1 होते हैं। हमने कहा हाँ, सिखाया तो यही था। सर 1 साल में 1 विषम दिन होता है। हमने कहा हाँ, यही तो सिखाया था। आपने कहा लेकिन क्या सभी के सभी ईयर्स में, सभी के सभी वर्षों में एक ही दिन मिलता है क्या एक्स्ट्रा? मैंने कहा नहीं, ये नहीं सिखाया था। मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई सा भी साल हो, अगर साल नंबर 1 देखें तो 1 एक्स्ट्रा, साल नंबर 2 अगर खत्म हुआ तो भी 1 ही एक्स्ट्रा मिलेगा, साल नंबर 3 खत्म होगा 365 दिनों का तो 1 ही दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, साल नंबर 4 जब खत्म होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा यानी 2 विषम दिन मिलेंगे, साल नंबर 5 खत्म होगा तो 365 दिन खत्म होंगे यानी कि 1 ही विषम दिन मिलेगा, 6 खत्म होंगे तो 1, 7 खत्म होंगे तो 1, सीख लीजिएगा, 8 खत्म होंगे तो 1 और 9 खत्म होगा तो 1, 8 खत्म होगा तो माफ करिएगा 2। मेरे कहने का मतलब ये था सर कि हर साल हमको 365वां वाला तो मिलता ही मिलता है ना। 365वां दिन तो सभी में होता है ना। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है सर, ये जितने सर्किल आपने कर दिए ये सब 365वां और ये तो सबके पास होते हैं। तो सर अगर 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता होगा तो 9 सालों में 9 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। 9 सालों में बताइए 9 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। हाँ सही बात है, 9 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अगर 9 दिन एक्स्ट्रा आएंगे बाबू, तो क्या आपने इन 9 सालों में से क्या इन्हीं 9 दिनों को लिया है? दिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्या यही 9 दिन जो यहां पे आप लिख रहे हैं? ऐकिक नियम है, यूनिटरी मेथड है, बिल्कुल बचपन वाला। ठीक है सर, इसके अलावा अगर आप देखें ना तो आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये कौन, दोनों लोग कौन हैं सर? ये 29 फरवरी है और ये 29 फरवरी आप बार बार छोड़ रहे हैं, यानी कि आप गलती कर रहे हैं। और कौन सी गलती कर रहे हैं सर? हर साल लीप वर्ष छोड़ने की। लीप वर्ष छोड़ना मतलब 29 फरवरी छोड़ना। 9 सालों में कितनी बार 29 फरवरी मैंने छोड़ी है, अर्थात 9 सालों में कितने लीप वर्ष आए हैं। और 9 सालों में लीप वर्ष निकालना मुझे नहीं लगता कि क्लास में किसी भी बच्चे के लिए कठिन काम होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है पिछली क्लास में कि अगर 1 या 2 अंकों का बात होगा तो बटे 4 कर दीजिएगा, आपको आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो 9 में जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 9 सालों में 2 बार लीप ईयर आता है सर। और हर लीप ईयर में आपने 1 दिन एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो अगर 1 लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा छोड़ा तो 2 लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा छूटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दिन छूटा है
सर। और जब यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा छूटा है बाबू, तो टोटल कितना हो जाएगा 11, और 11 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाता है 2, सॉरी माफ करिएगा, 11 में 7 से भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, और कितना बचेगा शेषफल में 4। तो सर 9 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होते हैं? तो 9 सालों में 4 विषम दिन होते हैं। कितने? 9 सालों में 4 विषम दिन होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इस पे देखेंगे। मुझे जरा बताइए जल्दी से, 17 सालों में, जल्दी से बताइए, इन 17 ईयर्स, जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर एक साल में 17 दिन, तो 17 साल है ना, एक दिन में अगर एक दिन, माफ करिएगा, एक साल में अगर एक दिन होगा तो सर 17 सालों में 17 दिन होंगे। हाँ जी सही बात है। और सर 17 सालों में लीप वर्ष भी तो आएगा, तो 17 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 से भाग देके चेक कर लीजिए कितनी बार भाग जाती है, 4 बार, तो 4 चौके 16, यानी 4 लीप ईयर आएंगे, यानी टोटल कितना 21, 21 में 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा 0। यानी सर 17 सालों में कुछ नहीं आता। अब मैं ये चाहता हूं कि आइंदा अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप इस तरीके से हल मत करिएगा, ये बिल्कुल घटिया तरीका है। इसी तरीके को और अच्छे तरीके से अगर हम सीखने की कोशिश करें बाबू, तो देखो यहाँ पे कितना प्यार से बिल्कुल सीखो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पिछली क्लास में लीप कैलकुलेट करने का तरीका आपको बेसिक सिखा रहा हूं ना, जैसे लीप कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था, वैसे ही ऑड डेज को कैलकुलेट करने का भी तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर मैंने 1 या 2 सालों का कोई सवाल पूछा, 1 या 2 अंकों वाले सवाल का, 17 2 अंकों का है और 9 1 अंक का था, तो 1 अंक वाला कोई साल ले लूं, चाहे 2 अंकों वाला कोई भी साल ले लूं, आप क्या करिएगा, उनको चुपचाप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सर 1 साल या 2 डिजिट वाले, 1 अंक वाले या 2 डिजिट वाले सर, ठीक। और क्या करिएगा कि सर उन्हीं 1 या 2 वालों में ही क्या कर दीजिएगा, 1 या 2 डिजिट वालों में 4 से भाग दे दीजिएगा, और जो भी बचेगा उसमें 7 से भाग दे दीजिएगा। 7 से भाग क्यों देना है? क्योंकि सर हम विषम दिन निकाल रहे हैं, और विषम दिन निकालने के लिए कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने का नियम सिखाया गया था पिछली क्लास में, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को याद होगा। और सर अगर ऐसी बात है तो जो भी रिमाइंडर आएगा सर वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कैसे? आपने कहा कि सर 1 या 2 अंकों वाला वर्ष उठा लीजिए, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, 17, तो आप बाबू यहाँ लिखो 17। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना। आपने लिखा 17, फिर आपने लिखा 17/4, और यहाँ लिखा है बटे में 7। बताओ क्या ये 17 साल के 17 दिन छाप देना? और 17/4 का बताओ कोसेंट कितना होगा सर, 4, और सबके बटे में 7, 17 4 21, 21 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ पाए हैं? यानी सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हो, आंसर आपका चला आता है। सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर आपका चला आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका बताओ जल्दी से। 30 सालों में बताओ, इन 30 ईयर्स, जल्दी से बताओ 30 सालों के अंदर बताओ कितना आएगा, 30 साल 30 ईयर्स का बताओ जल्दी से कितना आएगा, 30 सालों में बताओ कितना आएगा, फटाफट से बताते चलिए। 30 ईयर्स क्या करना है सर, 1 या 2 अंकों वाले वर्ष लिखेंगे, फिर उस 1 या 2 अंकों वाले वर्षों में 4 से भाग दे करके लिखेंगे, बस काम हो जाएगा अपना तमाम। देखो सारे एग्जाम्पल से ये खत्म करेंगे अभी, ठीक है। क्या करना था सर, बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें। सर 1 या 2 अंकों वाले वर्ष लिख लो, यानी 30 साल निकालने हैं तो 30 साल प्लस 30 बटे में 4, 4 से भाग देने पे कोसेंट लिखा जाता है, और यहां 7 से भाग दे दो। सर ये 30 दिन है, और 30/4 करूंगा तो 4 7 28, और 37 में 7 से भाग दे करके खुद ही शेषफल बता दो कितना आएगा। बोलने की जरूरत नहीं, 7 5 35, और शेषफल कितना आ जाएगा 2। मानोगे इस बात को ना आप? अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए भैया 82 सालों में कितना आएगा, इन 82 ईयर्स, तो बताइए मेरे से पहले कैलकुलेट करके, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखिए क्या ये सचमुच में आंसर आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहा सर 2 अंकों का होगा तो 82 का 82 प्लस 82/4, और सबके बटे में 7, ठीक। कितना मिला सर, ये मिला 82, और ये मिला 82/4 कितनी बार में सर, 20 बार में, और बटे में 7। मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि आप चाहो तो सब कुछ जोड़ के एक साथ काट लो, या अलग अलग चाहो तो अलग अलग काट सकते हो। जैसे 7 से अगर काटोगे, ठीक है, तो अगर 7 से काटे तो कितनी बार में, 12 7 84, और अगर 11 7 करें तो 77, तो 11 7 77 सर 5 आ गया,
और सर 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, और यहाँ काटेंगे तो 11 7 77 और 5 82। अब 5 और 6 जोड़ दो, कितना आ गया 11, 11 बटे 7 करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। आसान था ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ बच्चा, इन 65 ईयर्स हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 65 ईयर्स। पिछले क्लास में लीप ईयर कैलकुलेट करना सिखाया था, अभी ऑड डे कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो आपने कहा सर 2 अंकों वाले वर्षों को लिख लीजिए 65, और उसके बाद सर लिखिए 65 बटे 4 और सबके बटे में 7। सर 65 सालों में 65 दिन, 65 बटे 4 करेंगे तो कितना 16 बार में, 16 चौक के 64 होता है, और उसके बाद बटे में 7 कर देंगे तो हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपको कैंसिल आउट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, कैसे 7 9 63, 2 आएगा शेषफल में, और 7 दूनी 14, तो यहाँ भी 2 आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। बताइए क्या ये बात समझ में आई है सबके? अगर आपके समझ में आई है तो आप इन 3 एग्जाम्पल्स का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद, कि 55 साल में कितने ऑड डेज आएंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि 47 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि 75 साल में कितने ऑड डेज आएंगे। ये 3 क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल में, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कितने लोग इसमें अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। क्या तरीका था कि जो भी ईयर दिया गया है, सर 30 है तो 30 + 30/4, ठीक है, 82 है तो 82 + 82 बटे 4, और ऑड डे निकालना है तो 7 से भाग दे दीजिएगा लास्ट में। 65 है तो 65 + 65 बटे 4। बोलो यहाँ तक समस्या कोई? उम्मीद है कि ऐसी समस्या आप दोबारा नहीं आएगी। लेकिन सर एक बात तो है, एक बात हमारे लिए आने वाली है, और वो क्या है सर, आइए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सर। वो क्या चीज है? देखिए सर, अगर मान लीजिए 3 या 4 अंकों का रहा तब क्या करिएगा? जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछे कि ये 2025 चल रहा है, बताइए कुल 2025 सालों में कितने विषम दिन आए? सन 2025 नहीं, सन 2025 बेटा केवल 365 दिन का होगा। मैं 2025 सालों की बात कर रहा हूं। ग्रेगरी ने जब से अपने कैलकुलेशन को स्टार्ट किया तब से लेकर के और 2025 को खत्म करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सर अगर ऐसे सवाल आपको हल करने हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 सालों में कितने होंगे 100 ईयर्स में, तो वही यूनिटरी मेथड जो हमने लगाया था वही चेक करिए। अभी जिस नियम से सिखा रहा था उसी नियम से करते हैं। चलिए आइए जल्दी से बताइए। सर 1 साल में 1 एक्स्ट्रा, बच्चा 1 साल में 1 दिन ज्यादा, यानी 1 ऑड डे मिलता है सर। सही बात है। तो सर 100 सालों में कितना मिलेगा सर? अगर 1 साल में 1 ज्यादा तो 100 सालों में 100 दिन ज्यादा सर, 100 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे हमको। लेकिन बाबू क्या 100 के 100 साल एक ही दिन एक्स्ट्रा देते हैं क्या? नहीं सर, 100 सालों में जितनी बार लीप आएगा वहां मुझे 1 दिन और ज्यादा मिलेगा, यानी जो 1 मिल रहा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 29 फरवरी अलग से मिलेगी। लेकिन मैं तो उसको गिन नहीं रहा, तो मैं कितनी बार ये गलती कर रहा हूं सर? 100 में 4 से भाग दोगे उतनी बार गलती कर रहे हो। लेकिन 100 में 4 से भाग देने वाले दिन अब गए, क्योंकि ये पिछली क्लास में कराया जा चुका है। 100 में 4 से भाग देने का मतलब था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं ये पता लगाया जाए। लेकिन 100 वर्षों में कितने लीप होते हैं सर? ये तो आज की क्लास की शुरुआत में ही बताया गया है कि 100 साल में 24 लीप होते हैं। और जितनी बार लीप ईयर आ रहा था उस लीप ईयर का 365वां तो आपने इसमें गिना है, लेकिन 29 फरवरी नहीं गिना है। यानी जितनी बार लीप आया उतनी बार हमसे गलती हुई। इसका मतलब ये है कि 24 बार लीप आया तो 24 दिन हम जो है छोड़ दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात आपको समझाया हूं। टोटल कितने दिन हो गए? 124 दिन। और 124 में जब 7 से भाग दिया तो कितना आ गया? बोलने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा? 5, है ना भाई। सभी साल में जैसे 300, जैसे 1 साल का 1 दिन क्यों लिखते हो? क्योंकि सर 1 साल में होते हैं 365 दिन। मानते हो इस बात को? अगर एक 365 दिन होंगे तो 365 दिन में कितना ऑड डे मिलता है सर? 1 ऑड डे मिलता है। लेकिन क्या सारे के सारे वर्ष, सारे के सारे ईयर्स
365 डेज के ही होते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। तो जितने भी ईयर्स 365 के नहीं होंगे उनमें अलग क्या होगा सर? उनमें एक अलग से 29 फरवरी आ जाती है। अगर वो 29 फरवरी हम न गिने तो सबके सब एक ही दिन एक्स्ट्रा देंगे, यानी 100 हैं तो 100 के 100 साल एक ही दिन एक्स्ट्रा देंगे, यानी एक साल एक दिन एक्स्ट्रा तो 100 साल 100 दिन एक्स्ट्रा देगा। लेकिन जितनी बार भी लीप आएगा उतनी बार 29 फरवरी तो आएगी ना मेरे भाई। उस 29 फरवरी को हम नहीं गिन रहे हैं, यानी 24 बार लीप है तो 24 बार 29 फरवरी आई है और हमने 24 बार ये गलती करी है। उसी 24 को अलग से यहां पे लिख करके आपने गिन लिया। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है ठीक ठीक, तो जरा मुझे यहां बताइए कि 200 सालों में कितना होगा, क्योंकि इन्हीं का आधार बना करके आगे सवाल हल होने वाले हैं। सर 200 सालों का हिसाब लोगे तो 200 सालों का भी हिसाब क्लियर है। कैसे बच्चा? आपने कहा कि सर 200 साल और 200 साल में 200 दिन। अरे भाई, एक साल में एक दिन ज्यादा, अगर एक साल में एक दिन ज्यादा, कहिए मेरे साथ, तो 200 सालों में 200 दिन ज्यादा। अगर एक साल में एक दिन ज्यादा तो 200 साल में 200 दिन ज्यादा। लेकिन सर 200 साल में लीप ईयर भी आएगा, और जितनी बार लीप ईयर आएगा उतनी बार आप 29 फरवरी छोड़ दे रहे हैं, यानी अलग से उस 29 फरवरी वालों का हिसाब यहां कर लीजिए। कुल कितने दिन हो गए? 200 इसके वाले और 48 जो है अलग से आ रहे हैं, यानी 248। और जब इसको आपने 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिला होगा? जल्दी से बताइए सर। 3। भाई 7 तियां 21, 4 और कितना मिलेगा? 7 तियां 21, 3 और 8, 7 5 35 और 3 बचेगा वहां पे शेषफल आपका। तो 100 सालों में कैसे निकाला जाता है ये आपके सामने है, 200 साल में कैसे निकाला जाता है ये आपके सामने है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि सर दिया गया वर्ष प्लस दिए गए वर्ष में लीप ईयर, दिए गए वर्ष में लीप ईयर होते हैं सर 24, बटे में 7 कर दीजिए, हिसाब क्लियर है। 124 बटे में 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चा? 5। सर दिया गया वर्ष है 200, 200 वर्षों में 48 लीप होते हैं, जोड़ दीजिए, बटे में 7 कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? 248। 248 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। सर 300 साल में दिखाना हो तो 300 सालों में 300 दिन और 300 साल में 72 लीप होते हैं, तो सर बटे में 7 कर दीजिए, टोटल 372 बटे में 7 हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा कितना? 1। सर अगर 400 ईयर्स का पूछूं तो बेटा 400 साल हो गए ये, 400 सालों में कितनी बार लीप ईयर्स आएंगे? सर 400 सालों में कितनी बार लीप ईयर्स आएंगे? सर 97 लीप ईयर्स होते हैं, दोनों को जोड़ा, बटे में 7, इक्वल टू करा तो 497। 497 में जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ जा रहा है? 0। यानी 100 सालों में कितना विषम दिन हो गया? 5। 200 सालों में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। क्या कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 साल खत्म हो गया तो 1 बचता है और 400 साल खत्म हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है। 400 साल खत्म होने के बाद जब कुछ भी नहीं बचता है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कैलेंडर का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो 400 सालों का होता है, यानी 400 सालों के बाद हर कैलेंडर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात हमेशा ख्याल में रखना होगा आपको कि सर हमारे पास एक नई लिस्ट आ गई है अब, और लिस्ट क्या आ गई है कि सर सेंचुरीज हैं और उनके ऑड डेज हैं। कभी भी अगर आपसे पूछूं कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं तो नाम लीजिएगा 5 का। 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं तो कहिएगा 3। 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं कहिएगा 1। और 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं कहिएगा 0। और याद रखने का तरीका है नोकिया 5310। नोकिया 5310 याद रखने का तरीका है किस चीज के लिए कि सर 3 या 4 अंक वाले वर्षों में अगर हिसाब लगाना हो तो 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400। याद है पिछले वीडियो को जब आप देखे होंगे तो उसमें मैंने लीप कैलकुलेट करवाया था। लीप के कैलकुलेशन में भी जब आपने 100 का 24, 200 का 48, 300 का 72 और 400 का 97 जब निकाल लिया था तो दुनिया में किसी भी ईयर का अगर मैं लीप वर्ष आपसे निकलवाऊं तो आप निकाल लेते हो। ठीक वैसे ही अगर मैं दुनिया में किसी भी ईयर में अगर आपसे पूछूं कि कैसे आप विषम दिन गिनोगे, कैसे ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, तो सर इस टेबल के थ्रू जो हम कर लेंगे। अब मेरे पास आसान तरीका यह था कि मैं सीधा ये टेबल बना करके और आपको सॉल्यूशन करवा दूं, ठीक, लेकिन अपना वो तरीका है नहीं। अपना तरीका यह कि कहां से कोई चीज आ रही है उसको आप समझिए, अगर वो आप समझ गए तो फिर कितने भी लेवल का क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर, आपसे तो सवाल वो हल होकर के ही रहेगा। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से और सीरियस मोड में होकर के समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्त कंपटीशन का लेवल ही अलग है, ठीक है, अलग लेवल पे चल रहा कंपटीशन। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसकी कट ऑफ आसमान न छू रही हो, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें हर साल नए नए बच्चे और लाखों की संख्या में बच्चे न आ रहे हो, लेकिन पदों की संख्या कम हो रही है, तो कंपटीशन ज्यादा है। अब हमें डेप्थ में समझना पड़ेगा, हर एक सवाल के, हर एक कॉन्सेप्ट की गहराई को समझना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल से ऐसी चीजें मिल पाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये क्लास को देख रहे हैं और मेरी इस वीडियो को और मेरी इस आवाज को अगर आप सुन पा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा और खूब मन लगा करके इसको जो है रिवाइज करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इस बात में। तो बाबू 100 साल में 5 दिन, 200 सालों में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन और 400 सालों में 0 दिन। यानी ये बात हो गई कि 100 साल खत्म हुए तो 5 दिन रह गए, 200 साल खत्म, सारे सप्ताह खत्म, लेकिन 3 दिन बच गया। विषम दिन क्या था? सारे सप्ताहों को समाप्त करने के बाद बचने वाले दिन। यानी 100 साल में सारे के सारे जो है सप्ताह खत्म हो गए, लेकिन 5 दिन बस बच गया उसमें। 200 सालों में सारे के सारे वीक खत्म हो चुके हैं, लेकिन 3 दिन बच गया है। 300 सालों में भी सारे वीक खत्म हो चुके हैं, लेकिन 1 दिन बच गया। और 400 सालों में भी सारे के सारे वीक खत्म हो गए और कुछ नहीं बचा इस बार, ठीक। अगर कुछ नहीं बचा इसमें, तो यहां से यहां से यहां से यहां से एक और चीज आएगी, और उस पर जाने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पहले कराऊंगा, उसके बाद आ जाओ। उस पर चलने से पहले सर, अगर मान लीजिए आपने कहा 117 साल का, तब मैं क्या करूं? 3 सालों के 4 सालों में अगर विषम दिन निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा सर, बताओ जरा। कुछ नहीं बाबू, जैसे पिछली कहानी बताई थी वैसे ही ये भी कहानी चलेगी। क्या कहानी बताई गई थी पिछले वाले में? मैंने कहा था कि सेंचुरी को अलग कर देना। क्यों? क्योंकि सेंचुरी का हिसाब तो भैया ने करा दिया यहां पर, और सेंचुरी को जैसे ही अलग करोगे, सेंचुरी अलग होगी तो इसकी पंखुड़ी बचेगी, यानी या तो 1 साल वाला बचेगा, यानी 1 डिजिट 1 अंक वाला बचेगा, और या तो फिर 2 अंकों वाला बचेगा। 1 या 2 अंकों वाला ईयर ले लेना, और 1 या 2 अंकों वाले ईयर का क्या करना होता है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी यहां बता रहा हूं। 1 या 2 अंकों वालों में बटे 4 कर देना। क्यों बटे 4 करोगे? क्योंकि सर हम उसके लीप ईयर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। 3 अंकों वालों का तो कैलकुलेशन इधर हो चुका होता है, 2 अंकों वालों का नहीं होता, इसीलिए अलग से उसको चेक किया जाता है, ठीक। बटे में 4, ये हिसाब करना आपको, और जो कुछ भी मिलेगा बटे में कर देना 7। देखने में थोड़ा सा ये भयंकर लग रहा होगा, बट यकीन मानो उतना ही आसान और उतना ही एकदम पंजीरी लेवल है। पंजीरी लेवल, पंजीरी समझते हो? पंजीरी समझते हो? अपने यूपी बिहार वाले साइड के अगर लोग हैं, कोई हरियाणा साइड का होगा, कोई झारखंड साइड का होगा, या मध्य प्रदेश में भी तो पंजीरी बोलते हो वहां पे। पंजीरी का अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि पंजीरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, सिखाता हूं इसको, पहले जल्दी से आ जाओ। आपने कहा सर 117 साल ना, 117 साल में से 100 अलग कर दो, 17 अलग कर दो, और 17 बटे 4 कर दो। 100 सालों में कितने विषम दिन? 5। 17 साल का 17, ये तो सिखाया हूं ना 2 अंकों वालों का। छापना है बस, और कुछ नहीं करना। और सर इसका क्या करना है? इसका तो आपको भागफल लिखना होता है, कोशेंट लिखना होता है। 17 बटे 4 का कोशेंट कितना? 4। अब इसी को बाबू आपको क्या कर लेना है? भाग देना है, ठीक। 17 5 22, 22 और 4 कितना? 26। 26 में अगर आपने 7 से भाग दे दिया तो 7 तियां 21, और कितना बचा? 5। सेंचुरी अलग कर देने से 2 अंक वाले बच गए, और 2 अंक वाला 1 अंक वाला क्या हिसाब किताब था सर? 1 अंक का हो या 2 अंक का हो, छाप देंगे और इसी का बटे 4 करके उसका कोशेंट लिख देंगे, जोड़ेंगे, बटे 7 करेंगे, किस्सा खत्म। एक और करते हैं। सर मान लो अगर आपने 235 सालों का पूछ लिया, अब क्या करूं मैं? 235 साल का, इतना तगड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये, ठीक है, मतलब मजा ही आने वाला आपको, ठीक। आ जाओ देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि सेंचुरी अलग कर दो, 200 को अलग कर दो, क्या बच गया सर? 200 को अलग करूंगा तो 35 बचेगा, 35 बचेगा। हम के 35 बचेगा तो बस 35 बटे 4 कर दो। देखो लिखने का तरीका बस बदल रहा हूं। 35 बटे 4 कर दो सर। 7 4 8 32, 8 बार जाएगी भाग। 35 में 4 से भाग देके सीधा कोशेंट लिखो, सीधा कोशेंट लिखो। सर इसको छापना है, मेरी बात पे ध्यान देना, ये छापना होता है, ये छापना होता है। 8 सालों में 8 दिन, वही लीप वाला है ये।
35 सालों में 35 दिन, अगर एक साल में एक दिन तो 35 साल में 35 दिन, और 35 साल में कितनी बार लीप आ रहा है उसका हिसाब ये वाला करेगा। और 200 का हिसाब अभी हम करके आ रहे हैं। कैसे सर? 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों में 2। तो इसका हिसाब हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है भैया, बस इसको जोड़ दो और डिवाइड कर दो 7 से। और जिन बच्चों को पहले से पता है या सीख रखा है या मैंने सिखा रखा है या किसी भी सर लोगों ने सिखा रखा है, तो उनको बता दूं, आप इन लोगों को अलग अलग भी भाग दे करके चल सकते थे। 7 में यहां भाग दिया, 7 5 35, रिमाइंडर कुछ नहीं, 7 एकम 7, रिमाइंडर 1, तो यहां का 3 और यहां का 1, फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 4। आप चाहते तो यहां पे भी ये कार्यक्रम कर सकते थे। कैसे? 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, 3 बचा, यहां का 3 और यहां का 4 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो रिमाइंडर में कितना शेष बच जाएगा? 5। 7 का जोड़ा बनाते जाओ, निपटाते जाओ, बनाते जाओ, निपटाते जाओ। ठीक है ना? एक और करते हैं। सर अगर मान लीजिए 2025 का पूछा होता तो 2025 का पूछा होता तो सेंचुरी को अलग कर लेते और बच जाता 1 या 2 अंकों वाला साल, और फिर इसी का डिवाइड बाई 4 कर देते सर, तो ये आ जाता कितना? 4 छके 24। सर अब यहां से थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा हमको। क्या समझना पड़ेगा सर? सर अगर ये बताइए कि अगर 400 में 0 मिलेगा तो 800 में कितना मिलेगा? 0। सर 1200 में कितना मिलेगा? फिर से 0 मिलेगा। सर 1600 में कितना मिलेगा? फिर से 0 मिलेगा। सर 2000 में कितना मिलेगा? फिर से 0 मिलेगा। मैंने क्या कहा था कि आने वाला समय इतना इजी होने वाला है कि पूछो मत। आने वाला जो समय है वो इतना आसान होने वाला है कि पूछो मत। देखो यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं, ये बताओ। 400 सालों में 0, फिर शुरू करो, 100, 200, 300, 400, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1 और 800 साल में 0, 900 में 5, 1000, 1100, 1200 में 0, 1300 में 5, 1400 में 3, है ना, 1500 में 1 और 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1 और 2000 में यानी 2000 में 0। ये सिलसिला चलता रहेगा। 5310, 5310, 5310, नहीं नोकिया 5310 अजर अमर हो जाएगा, अस्वस्थामा बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें सर, तो ये 400 से जितना कट जाए सब 0, विषम दिन कैलकुलेट करने में 400 से जितना कट जाए सब 0। अगर सीख चुके होगे तो ये वाली लाइन आपके लिए नहीं है। जो बच्चे अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी हाई स्कूल इंटर पास करके निकल रहे हैं कंपटीशन में, वो उन बच्चों के लिए है। और सर 25 साल के 25, 6 का 6। सर 400 सालों में 0 होते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में, और ये 25 और ये 6। मैंने कहा था ना ये सब कॉपी पेस्ट होते चले जाते हैं इधर वाले। अब आप बताओ, ये 0 है, हाँ जी, और ये 25 और 6 31। 31 में 7 से भाग देने पे क्या मिलता है? 3 मिलता है। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना कि क्या सचमुच में ये लिखने की आवश्यकता हम लोगों को थी क्या? नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी सर। 1600 15 साल में बताइए सर कैसे निकालूं? तो 1600 15 साल में अगर निकालना है तो सर 1600 का 0 हो जाता है सीधा सीधा, ये 1600 सीधा सीधा 0। बचा कितना? 15 और 15 बटे में 4, 15 बटे में 4 यानी 4 तियां 12, और अब बटे में 7, 15 और 3 18 बटे में 7 करोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। क्यों? क्योंकि सर 400 800 400 से कटने वाले जितने भी ईयर होंगे सबका वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कहे हाँ, कहे हाँ। और जैसे ही आपने कहा हाँ, मैंने तुरंत एक सवाल लगा, हमके बताओ फिर 1946 सालों में कितने टोटल? जब ग्रेगरी के कैलेंडर में 1946 साल पूरे हो गए थे, तब बताओ बाबू कि कितने विषम दिन मिले होंगे? आपने कहा भैया बहुत आसान है। कैसे? सर सेंचुरी को कर दो अलग या 400 का हिसाब कर लो। सर अगर हम देखें तो सेंचुरी 1900 अलग हो जाएगी, 46 यहाँ आ जाएगा, और 46 बटे में 4, 46 बटे में 4 करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 11 बार। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि 1900 में से भैया 1600 तो 0 हो गया, 1600 तो 0 हो गया, बचा कितना? केवल 300 हमारे काम का। 300 के बाद 46 और 46 और 11,
300 का हिसाब सारे बच्चे को पता है, एक होता है 46 कॉपी पेस्ट होता है, 11 भी कॉपी पेस्ट होता है, दोनों को जोड़ करके बटे 7 करना होता है और सवाल का जवाब आपका निकल करके आ जाता है। अब इसको अगर आप करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा आपके सामने ये 7 छक 42 तो 4 और 7 एकम 7 तो फिर 4, 4 4 8 और 1 9, 9 में से 7 दिन हटा दीजिए, कितना शेषफल मिलेगा 2। तो हम जानते हैं कि इस 1900 में से अगर हिसाब देखें तो केवल और केवल 346 सालों का ही करना था। क्यों? क्योंकि 1600 तो जीरो होता है। अब कोई और सवाल पूछिए। आप कहोगे कि सर 1865 का बताओ, 1865 का बताओ। तो जब आप हमसे 1865 का सवाल पूछोगे, विषम दिन निकालना है, तो मैं कहूंगा बाबू 1865 नहीं, मेरे लिए तो केवल 265 है ये। अब आप कहोगे क्यों भैया 265 क्यों है? क्योंकि मेरे लिए 1800 में से 1600 तो जीरो हो जाएगा। 400 जीरो, 800 जीरो, 1200 जीरो, 1600 जीरो, 2000 जीरो, तो 1800 में से 1600 तो जीरो हो गए, बचे 268 और 268 में से 200 का हिसाब मुझे मालूम है कि 3 होता है, बच गया 65। 65 तो छाप दिया जाएगा, 65 साल में 65 दिन और 65 बटे 4 करना था। बस ये एक ठो अलग से दिमाग में रखना होता है। 65 में 4 से भाग दे करके 16 लिख लीजिएगा और 16 का यहाँ छाप दीजिएगा। मैंने तो बोला ना कि सिर्फ छापने का कार्यक्रम चल रहा है। और अगर आप समझ गए हैं तो इतना तो व्याख्या आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं टीचर होने के नाते समझाने के लिए हर एक बात को बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक? क्योंकि क्लास को देखने वाला हर एक बच्चा एक जैसा होगा नहीं ये। तो सर 7 से 9 बार भाग जाएगी 63, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा। 9 7 63, 2 65 और 7 दूनी 14 और 2 16। बताओ 3 2 5, 5 और 2 7, शेषफल कितना बचा? 0। तो क्या अब दिए गए वर्षों में आप विषम दिन ज्ञात कर लेंगे? अगर हां तो आप मुझे इन सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? आप मुझे इन सवालों के दोस्त जवाब देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। आप मुझे इन सवालों के जवाब देंगे, ये रहेगा होमवर्क। आपको फाइंड आउट करना है क्या? विषम दिन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज। ये वीडियो के नीचे मेरे कमेंट करिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि दिखावा करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में, ठीक है? तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और होगा सिलेक्शन उसी का जो पढ़ेगा, जो भीड़ से अलग दिखेगा। वरना तो सब चल ही रहा है, भीड़ चाल चल ही रहा है, आप भी चलिएगा, ठीक है? तो ये सीन था यहाँ का। आइए देखा जाए। तो आपने कहा सर यहाँ से फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख लूं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? आप मुझे सबसे पहले बताइएगा 1642 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि 1953 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, ये जरूर मुझे बताइएगा, ठीक? आप मुझे बताइएगा कि 1339 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, ये जरूर कैलकुलेट करके बताइएगा। 2 और आपको होमवर्क है, 5 देना है, ठीक है? तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि 1919 में कितने होंगे, 1919 साल में कितने होंगे विषम दिन। और एक आप मुझे बता दीजिएगा कि 1777 सालों में कितने विषम दिन होंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इतना सा काम बस आपको करके ले आना है, ठीक ना? क्या बताना है इसमें? इसमें आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए वर्षों में विषम दिन ज्ञात करें, ठीक ना? और सन 1642 नहीं है, 1642 वर्षों की बात हो रही है, आपके 22वें साल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, टोटल 22 साल आपके जन्म से लेकर के और आपकी आज तक की उम्र की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही यहां पे भी है, ठीक है ना? क्या फाइंड आउट करना है? विषम दिन ज्ञात करें, कुल कितने विषम दिन होंगे यही ज्ञात करके बताना है। कुल विषम दिन ज्ञात करें, ठीक है?
तो पहले हम लोगों ने सीखा कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, फिर हम लोगों ने सीखा कि दिए गए वर्षों में कैसे जो है विषम दिन निकाला जाता है। और देखिए कितने स्पष्ट तौर पे और अलग तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, मैंने पहले 1 अंक और 2 अंकों वालों को किया क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर मैंने 3 अंक और 4 अंकों वालों को किया क्योंकि वो भी अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और ये अलग अलग बताने का मतलब ये था कि आप रट्टा न मारें, आपको अंदर की कहानी भी पता रहे। और मुझे क्योंकि ये बात सिखानी है कि 100 साल 200 साल 300 साल कैसे निकाले जाते हैं, तो क्यों ना बच्चा उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवालों का जवाब दे दे, क्यों उसको रट्टा मारना है ना। चलिए अब दोस्त आती है बात कहां से, अगले टॉपिक पे आइए, इस टॉपिक पे बात करते हैं। और ये टॉपिक क्या कह रहा है हमारे से, सर ये टॉपिक हमसे कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलो लिस्ट बना लो जल्दी से इसका, जल्दी से। फर्स्ट और लास्ट डे किसी भी सेंचुरी का, चलो मैं बता दे रहा हूं यहां पे, यहीं पे शुरू करूंगा, ठीक, यहां पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डे की, इधर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डे की, और उधर हम लोग बात करेंगे लास्ट डे की। फर्स्ट डे की और यहां पे हम लोग बात करेंगे लास्ट डे की, यहां पे हम लोग बात करेंगे लास्ट डे की, ठीक, समझना। सर किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन कैसे निकालेंगे? भाई एक बात बताओ, आखिरी दिन मतलब सर जब सारे दिन खत्म हो गए हों, जब वो सेंचुरी खत्म हो रही होगी तो कुछ तो उसका आखिरी आ रहा होगा ना। हमने कहा हाँ आ तो रहा होगा, तो सर क्या आ रहा होगा वही सवाल पूछा जा रहा है। तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि 100 साल जब खत्म हुए थे तो 5 दिन बचा था। 100 साल जब खत्म हुए थे तो 5 दिन बचा था, कहिए हाँ या ना, बताया गया था कि नहीं बताया गया था सर? जब 100 साल खत्म हुए थे तो 5 दिन बचा था। जब 200 साल खत्म हुए थे तो 3 दिन बचा था। जब 300 साल खत्म हुए थे तो 1 दिन बचा था। और जब 400 साल खत्म हुए थे तो 0 दिन बचा था। तो सर मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं कि कितने दिन बचे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सा दिन बचा था। और अगर ये है आपके सवाल तो फिर मैं ये कहूंगा कि सप्ताह का 5वां दिन कौन सा दिन होता है? सप्ताह का 5वां दिन कौन सा दिन होता है? तो सभी बच्चा पार्टी इस बात को यहाँ पे थोड़ा देख लेना, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि सप्ताह का जो पहला दिन ग्रेगरी के हिसाब से है ना बाबू, वो है सोमवार। जो दूसरा दिन है ना वो है मंगलवार। तीसरा दिन जो है ना वो है बुधवार। चौथा दिन है ना वो है बृहस्पतिवार। पांचवा दिन जो है ना वो है क्या? शुक्रवार, फ्राइडे। छठा दिन जो है ना वो है शनिवार यानी सैटरडे। और सातवां दिन जो है ना वो है संडे। अब बाबू उल्टी गिनती अगर हम चलें तो सर 1 के बाद, इस 1 के पहले कौन आएगा? 0। 0 के पहले -1, -1 के पहले -2, -2 के पहले -3, -3 के पहले -4, -4 के पहले -5 और -5 के पहले -6। याद करिए मैंने बोला था कि जिस सप्ताह में 3 दिन ज्यादा होते हैं उसमें 4 दिन कम भी होते हैं, या तो +3 या तो -4। तो ये याद रखिएगा, है ना। ग्रेगरी का जो शुरुआत हुआ था, पहला साल, पहला महीना और पहला तारीख, उस पे पहला दिन ग्रेगरी ने मंडे बताया है। ये ध्यान रखिएगा बात को। ग्रेगरी के सप्ताह में सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, और अगर सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है तो 5वां दिन कौन सा होगा? अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को बताने की आवश्यकता है। 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? तो फ्राइडे हो जाएगा। हर बच्चा अब ये बता सकता है। तो गुरुजी यहाँ पे सप्ताह के जो है 5वें दिन की बात हो रही है, यानी जब पहली शताब्दी खत्म हुई थी तो फ्राइडे बचा था। यानी कि हम कह रहे हैं कि जब 100 सालों का एक साइकिल पूरा हुआ था तो शुक्रवार का दिन बचा हुआ था। ठीक सर, जब 200 साल खत्म हुए तो 3 दिन बचे हुए थे, यानी सारे सप्ताह खत्म। ग्रेगरी के कैलेंडर में सोमवार से शुरू होकर के रविवार तक में सब खत्म हो गए, सिर्फ 3 दिन बचे थे। तो जब सप्ताह खत्म हो चुका है तो अगला 3 दिन सोम, मंगल और बुध बचेगा। और आपने आखिरी की बात की है तो आखिरी दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, यानी वेडनेसडे हो जाएगा। गुरुजी बोलो हाँ,
क्या बोलेंगे इसको, गुरुवार, सॉरी बुधवार हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे। सर 300 साल खत्म हुए तो पूरे सप्ताह खत्म हो गए, केवल एक दिन बचा है। तो जब ग्रेगरी का सप्ताह सोमवार से शुरू होगा तो रविवार पे खत्म होगा। जब सारे रविवार पे खत्म हो चुके हैं तो एक ये बच गया है, तो रविवार के बाद कौन आएगा, ये सोमवार। तो सर एक अगर बच गया तो कौन आएगा यहाँ पे, सोमवार यानी कि मंडे। कौन आएगा, सोमवार आएगा, यानी कि मंडे आएगा। और कोई नहीं बचेगा तो जीरो का मतलब संडे होता है। तो ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। नोकिया 5310 पहले ही पढ़ाया हूँ, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके के कई सवाल कराने का तरीका आपको सिखा के जाऊंगा आज, ठीक है। अगर हमको नोकिया 5310 याद है तो हम ये बता सकते हैं कि कैसे जो है विषम दिन गिने जा सकते हैं अलग अलग वर्षों में। अगर हमको नोकिया 5310 याद है तो हम बता देंगे किसी भी सेंचुरी का, किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा होता है। अगर हमको ये पता है तो हम बता देंगे किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होता है, ठीक। चलो सर 100 साल पूरा होना यानी कि पहली शताब्दी। 100 साल का पूरा होना इसका मतलब क्या निकलता है सर, पहली शताब्दी। यही तो है पहली शताब्दी, पहली सेंचुरी। क्यों भैया, दूसरी सेंचुरी मतलब 200 साल पूरे, तीसरी सेंचुरी पूरा हो गई, तीसरी सेंचुरी पूरी हो गई यानी 300 साल पूरे, चौथी सेंचुरी पूरी हो गई यानी 400 साल पूरे। और अगर हां तो पहली सेंचुरी को शुरू करते समय ग्रेगरी ने पहला दिन क्या बताया था सर, सोमवार बताया था। यानी साल का पहला दिन शुरू हुआ सोमवार पे और 100 साल खत्म होने के बाद आखिरी जो दिन आया वो आया फ्राइडे। दोस्तों तारीख अगर बताऊं तो ये 31 का तारीख है, 12वां महीना है और 100वां साल है। और अगर इस तारीख की मैं बात करूं तो सर ये पहले साल के पहले महीने की पहली तारीख है। अब आप बताओ कि जब शुक्रवार पे 31 दिसंबर खत्म हुआ है तो नया साल शुरू कब होगा, पहली जनवरी पे। और पहली जनवरी के बाद 101 लगेगा और जो 101 लगेगा वो दूसरी शताब्दी का पहला दिन कहलाएगा। और जब शुक्रवार पे खत्म किए हो बाबू तो शुरू कहां से होगा, शनिवार पे। ठीक इसी तरीके से जब बुधवार पे खत्म किए हो तो तीसरा सेंचुरी शुरू कब होगा सर, गुरुवार पे। बोलो हां। और जब गुरुवार पे शुरू होगा तो 300 साल पूरे हुए सोमवार पे, 300वें साल के पूरा हो जाने के बाद अगला वाला शुरू कब होगा, सोमवार के बाद गुरुजी मंगलवार पे। ठीक, कहां से सर, सोमवार। सोमवार का मतलब एक, छठा दिन होता है शनिवार, चौथा दिन होता है गुरुवार और दूसरा दिन होता है मंगलवार। यानी कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन 1642 होता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन 5310 होता है। बोलो हाँ, याद रहेगा कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा है तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं सर, किसी भी शताब्दी का पहला दिन अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो जी हां हम आंसर कर सकते हैं। कितना आंसर निकल के आएगा, तो सर देखो आइंदा कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन बताओ, किसी भी शताब्दी का तुम बता सकते हो पहला दिन, क्या सर पहला दिन, किसी भी शताब्दी का पहला दिन। पक्की बात है सर, या तो वो सोमवार होगा, या तो वो शनिवार होगा, या तो वो गुरुवार होगा, या तो मंगलवार होगा। याद रखने का तरीका 1642, ठीक है। और अगर गुरुजी आपने ये बोला कि शताब्दी का आखिरी दिन बताओ, अगर सर ने ये बोल दिया कि शताब्दी का आखिरी दिन बताओ, एग्जामिनर ने पूछ लिया बताओ भैया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो सर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो पांचवा, तीसरा, या तो पहला, या तो जीरो, यानी 5310। ठीक, तो शताब्दी का पहला दिन 1642, शताब्दी का आखिरी दिन 5310। शताब्दी का पहला दिन 1642, शताब्दी का आखिरी दिन 5310। ठीक है, शताब्दी का आखिरी दिन 5310। अब सर एक लौता ऐसा आदमी है जिसकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये वो खिलाड़ी है, ये गली क्रिकेट का वो खिलाड़ी है जो दोनों टीम से जाके खेल आता है। कैसे सर, सोमवार इकलौता वह दिन है, ठीक है, जो किसी भी सप्ताह का पहला और आखिरी दोनों हो सकता है। किसी भी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों हो सकता है, पहला और आखिरी दोनों हो सकता है किसी भी शताब्दी का, ठीक है, किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों हो सकता है, किसी शताब्दी का, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दोनों हो सकता है, पहला व आखिरी, पहला व
आखिरी। ठीक है, दोनों हो सकता है, लिख लेना इस बात को, दोनों हो सकता है। ये छोटी सी बात थी जिसको जानना आपके लिए आवश्यक था। ठीक, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, संताप अगर हो तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मजा करते हैं और सवाल को आगे की तरफ ले चलते हैं। ठीक, चलिए आइए। अब देखो, ये जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, साथियों, सखियों, सहेलियों, देखो यहां पे सर क्वेश्चन है, किसी भी तारीख पे दिन निकालना है, कैसे निकालें, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है सर, बताओ। सर 1 मार्च 2020 को बताओ कौन सा दिन था, कौन सा दिन था 1 मार्च 2020 को। तो कभी भी अगर ये हिसाब किताब आपके सामने आता है तो मेरी इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या बात है दोस्त, इसको 2 हिस्से में तोड़ रहा हूं। एक तो डेट दी गई होगी, एक महीना दिया गया होगा और एक ईयर दिया गया होगा। ठीक ना? ठीक सर। इसको कैसे हल करना है मैं एक जगह लिख रहा हूं, लेकिन ये लिखने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को कैच कर ले। वरना इस सॉल्यूशन को करने का तरीका है सिंगल लाइन सॉल्यूशन, एक लाइन में सवाल पलट दोगे, मतलब पटक दोगे सवाल को 1 सेकंड के अंदर। कैसे, आओ दिखाता हूं। आपने कहा क्या, खूब आराम से, खूब प्यार से आपने एक बात कही। आपने कहा कि सर इस हिस्से में 2 तारीखें होंगी। क्या सर, ये जो y1 है ना, हमने कहा हाँ जी ये y1 है। तो सर दिए गए वर्ष के, ठीक है ना, दिए गए वर्ष यानी y के, ठीक है, y के, ठीक है, तारीख तक का, तारीख तक का ऑड डे मुझे बता दो। एक तो ये बता देना मुझे, ठीक है, बहुत सरल है। दूसरा तरीका क्या है सर, y-1 वर्षों का विषम दिन निकाल देना, जो अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहा था। और जैसे ये दोनों मिले, दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दिए गए वर्ष के हिसाब से दिन और महीना, देख रहे हो, तारीख और महीना, तो यहां तक का विषम दिन बता देना और दिए गए वर्ष में से एक घटा के आंसर कर देना, छू मंतर हो जाएगा। आओ देखो कैसे। आपने कहा कि सर दिए गए वर्ष हैं 2020, 2020 में से एक कम कर लो, बताओ कितना मिलेगा सर, 2019। 2019 वर्षों में विषम दिन निकालो। 2019 वर्षों में विषम दिन निकालना है सर, तो 2000 को अलग कर दीजिए, 19 और 19/4। थोड़ी देर पहले यही तो सिखा रहे थे सर आप कि कैसे निकालेंगे 2019 वर्षों में विषम दिन। और सर 2000 का हिसाब 0 होता है, ये पूरी दुनिया को मालूम चल चुका है, मैंने हेल्प के लिए लिखा भी है यहाँ पे। और 19 सालों के 19 दिन और 4 सालों के 4 दिन, 19 और 4 23, 23 में 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा शेषफल। अब आ जाओ थोड़ा और बात करते हैं। ये तो हो गया एक हिस्सा। सर 2020 में, ठीक है, इन 2020 जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, फरवरी पूरा खत्म हो चुका है और मार्च की पहली तारीख पे आप हमसे दिन पूछ रहे हैं। अगर जनवरी पूरा खत्म हो चुका है तो दोस्त बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनवरी 31 दिन की होती है। और 31 दिन वाले महीनों के लिए कल की क्लास में मैंने सिखा रखा है कि कितने होते हैं, 3 निकलते हैं। कितने? 3। 30 दिन वाले महीने में कितने हिसाब रखने हैं हमको, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों का। 30 दिन वाले महीने में कितना हिसाब रखना है, 2 दिनों का। यानी कि बाबू जनवरी में 31 दिन में से 28 खत्म, 3 बचा। फरवरी लीप ईयर का है, 20 लीप ईयर है, फरवरी लीप ईयर का है, फरवरी में 29 दिन होंगे। 29 दिन का अगर महीना होगा तो बताओ विषम दिन कितना लिखोगे, 1 लिखना पड़ेगा। अब आप बताओ टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए, बोलो हाँ कितने हो गए टोटल, रिमाइंडर 5 हो गए। दिए गए वर्ष के तारीख तक, 1 मार्च तक का विषम दिन निकल गया। दिए गए वर्ष में तारीख तक का विषम दिन निकल गया और फिर उस वर्ष का -1 में निकाल लो। 2019 वर्षों में, कितना आसानी से सिखाया थोड़ी देर पहले। इन्हीं को जोड़ लो, यही 5 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 7। 7 को 0 भी बोलते हैं और इन्हीं को संडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं को संडे भी बोलते हैं। कैलेंडर निकालो अपनी मोबाइल का, चेक करो,
पहली मार्च 2020 को संडे ही आएगा, पहली मार्च 2020 को संडे ही आएगा, यह तय है। ठीक, यहां देखो, इधर देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से देखो सर। 1988 माइनस 1 बराबर 1987 वर्षों में बताना था, वर्षों में विषम दिन। क्या ये लिख करके हल करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं सर। 1987 में से 1600 तो जीरो हो चुका है, बचा है 387, और 387 में से सर 300 प्लस 87 और प्लस 87 बटे में 4 और 87 बटे में 4। सर 300 में हमें मिलता है 1, 87 में मिलता है 87, और 87 बटे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 चौक के 80, 21 चौक के 84, तो 21 मिलेगा। और सबको जोड़ दीजिए, 7 1 8 और 1 9, और 8 और 2 10, और इसमें 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। कितना रिमाइंडर निकलेगा यहां से? सर 7 1 कम 7, या अगर अलग से तोड़ सकते हैं तो माशाअल्लाह, ठीक है, अलग से तोड़ लेंगे तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 7 1 कम 7, 3 9, और 7 5 35, और 4 39, तो बिल्कुल सही जवाब था। अलग अलग अगर आप करने के माहिर हो गए हैं तो यहीं से कर लीजिए 0, यहां से कर लीजिए 84 के बाद 3, तो यहां का 3 और यहां का 1 मिल के आपको रिमाइंडर दे देगा कितना? 4। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, यहां पे मुझे लगा कि शॉर्ट है बट यहां एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करना होता है सर? ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है कि सन 1988 में पूरे हुए विषम दिन बताओ, कितने विषम दिन हुए? तो सर इसमें तो 31 मार्च तक की ही बात करनी है, 31 मार्च तक की बात करनी है, 31 मार्च तक की बात करनी है। तो सर जनवरी खत्म करूंगा तो 3 दिन मिलेगा, फरवरी खत्म करूंगा 88 है विषम दिन मिलेगा 1, और मार्च में 31 दिन पूरा खत्म कर दूंगा तो 31 दिन का मतलब सर 3 3 3 6 और 1 7, 7 का मतलब रिमाइंडर 0। तो यहां का 0 और यहां का 4 अगर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है थर्सडे। 4 अगर मिल गया तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? थर्सडे। 4 अगर मिल गया तो जवाब कितना आ जाएगा? थर्सडे। अब मुझे नहीं लगता कि इसके इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी कुछ अलग से बचेगा। और मजे की बात यह है कि कोई कोड याद नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको याद करना है आज के इस कठिन परीक्षा की घड़ी में तो आप जीएस पे फोकस करिए, जीएस को याद करने की कोशिश कीजिए। जीएस समझ करके याद करने वाला विषय भी है। इसके अलावा वोकैब सेगमेंट पे आप काम कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल तरीके से ही समझेंगे तो एग्जाम के अंदर जो है तेजी से आंसर कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? आओ देखो यहाँ एक नमूना। अगर इस सवाल का जवाब मुझे देना होगा तो 1947 माइनस 1 में 1946 में निकाल दूंगा। 1900 में से 1600 का कितना निकल करके आएगा? 0। 300 का 1, 46 का 46, और 46 बटे 4 करोगे तो कितना मिलकर के आएगा? 11। हालांकि मुझे 46 और 11 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं 46 में से सीधा सीधा जो है निकाल सकता हूं 42 और लिखूंगा केवल 4 दिन, और 4 दिन यहां पे, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है तो लिखना पड़ेगा। तो सर 1946 में से 1600 का 0 बचा, 300 का 1, 46 का 46 और 46 बटे 4। इधर आओ सर, 47 में 17 अगस्त तक चलना है। अगर 17 अगस्त तक चलना है तो जनवरी का 3, फरवरी का 0। क्यों फरवरी का 0 सर? क्योंकि 47 एक साधारण वर्ष है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल का 2 क्योंकि 30 दिन का है। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त में कितना? 17 दिन, तो 17 दिन। सबको जोड़ के बटे 7 कर दो, खत्म हो जाएगा सवाल ही। सबको जोड़ के 7 कर दो, सवाल ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना? देखो 2 2 4, 4 और 3 7, खत्म, बिल्कुल खत्म सर। ठीक, इसके अलावा देखो, क्या यहां पे 42 हटाओगे तो 4 बचेगा, तो यहां का 17 और यहां का 4 खत्म, बिल्कुल खत्म सर। क्या 3 और यहां का 11 14 बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। तो मिला कितना? 3
3 6 और 1 7। क्या सचमुच में संडे आ रहा है? क्या 17 अगस्त 1947 को संडे का दिन था? क्या 17 अगस्त 1947 को संडे का दिन था? और ये सब लेटेस्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। देखिए 4 सवाल यहां पे आ गया। तो सर यहां पर क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे करना होगा क्या, 2020 में, देखो यहां पे मैं लिख दिया फिर से, और जब तक सीख नहीं जाते लिख लेना इसको। सर 2020 में जनवरी खत्म हो गई है, फरवरी खत्म हो गई है और मार्च के 15 दिन खत्म हो गए हैं। फिर उसके बाद -1 कर लीजिए और बताइए कि 2019 वर्षों का क्या हुआ। तो 2000 वर्षों में देखें तो सर 2000 का 0, 19 का 19 और 19/4 करेंगे तो 4 ही आएगा। और सर यहां देखें तो जनवरी का 3 और फरवरी क्योंकि 20 की है और 20 एक लीप वर्ष है इसीलिए 1, सबको जोड़ा तो 15 और 4 कितना आ गया, 19। और यहाँ पे 19 और 4 कितने आ गए, 23। इन दोनों को जोड़ लो और बटे में 7 कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा, 19 और 1 20, 20 20 40, 40 और 2 42, 9 3 12, 2 1 3 और 1 4 बटे में 7 किया। इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। 0 मतलब कितना आ जाता है, संडे। अब इसको चेक करना है, चेक करके देखना है कि क्या सचमुच में संडे आ रहा है। और जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी सर सचमुच में संडे ही आता है। जब आप कैलेंडर में इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में क्या आता है, संडे ही आता है। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। वहां पे सर 2017 हमने कहा इन 2017 जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून जुलाई अगस्त और सितंबर की पहली तारीख। जून जुलाई अगस्त और सितंबर की पहली तारीख। सर जितने भी 31 दिन वाले महीने खत्म हुए होंगे सबका 3 हिसाब हो जाएगा। बोले बिल्कुल सही। तो जनवरी का 3, फरवरी 0, मार्च का 3, अप्रैल 30 वाला है तो 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई और अगस्त के 3 3। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे देखो, देखने से लग रहा है कितना भयंकर आपने मैथमेटिक्स लगाई है, बट ध्यान से देखेंगे अगर, तो ध्यान से देखेंगे तो 2 2 4 और 3 7 खत्म, 3 3 6 और 1 7 खत्म, बचा केवल और केवल रिमाइंडर कितना, 6। अब क्या करना अगला कार्यक्रम, सर -1 पे आइए, यानी ईयर -1, तो 2016। 2016 में से 2000 का तो 0 हो जाएगा हिसाब किताब, और जब 2000 का 0 हो जाएगा तो बचेगा 16 और 16/4 यानी 4, 16 और 4 20। तो सर यहाँ का 6 और यहाँ का 20 जोड़ लीजिए, 26 में सीधा सीधा 7 से भाग दे दीजिए, आपकी मन है, आपकी मर्जी है। कितना बचेगा, 5, 5वां दिन यानी फ्राइडे। बात समझ में आई है? अगले 2 क्वेश्चन आप करेंगे, अगले 2 क्वेश्चन, और ये यहाँ के 8 9 10, यानी टोटल 5 क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ से मिलेंगे होमवर्क में। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से बाबू आपको मिल जाएंगे होमवर्क में। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको होमवर्क में। तो ये चीजें आपको करके ले आनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए, सारे कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, आइए आइए अब बात करते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, सर क्या इतना जो जनवरी फरवरी आपने कराया था, क्या इतने की आवश्यकता थी? क्या इतना लंबा लंबा महीना लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो न सिर्फ अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने आप में एक क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है, बल्कि अलग से भी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। साथ ही साथ इसकी हेल्प से कई सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब सर समान कैलेंडर मंथ, समान कैलेंडर मंथ क्या होता है? सर जिनकी पहली तारीख सेम पड़ जाए, याद रखना, जिनकी पहली तारीख, जिनकी फर्स्ट डेट सेम हो, जिनकी पहली तारीख सेम हो, जिनकी पहली तारीख, ठीक है, समान दिन पे पड़ जाए, समान दिन पर पड़ जाए, समान दिन पर पड़ जाए। ठीक, ऐसे कौन कौन से महीने हैं उनकी लिस्ट यहां पे है। जनवरी और अक्टूबर, किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर एक ही जैसे होते हैं। किसी भी साधारण वर्ष की अगर आप बात करिएगा तो जनवरी और अक्टूबर क्या मिलेंगे, सेम सेम मिल जाएंगे। फरवरी और मार्च सेम सेम मिलेंगे, फरवरी और नवंबर सेम सेम मिलेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 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 5 जनवरी को, साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, अगर 5 जनवरी 2017 को
मान लो मंडे है तो 5 अक्टूबर 2017 को भी मंडे ही होगा। यह मतलब होता है सेम कैलेंडर मंथ का। अगर जनवरी और अक्टूबर एक जैसे कैलेंडर रखते हैं, अगर उनकी पहली तारीख सेम है तो उनकी पहली तारीख यानी पहली जनवरी बराबर पहली अक्टूबर, 2 जनवरी बराबर 2 अक्टूबर, ठीक ना। अगर आप कह रहे हो किसी साधारण वर्ष में, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में अगर फरवरी और मार्च सेम सेम हैं तो सर पहली फरवरी बराबर पहली मार्च, 15 फरवरी बराबर 15 मार्च। अगर आप कह रहे हो पहली फरवरी और, देखो आपके सामने कैलेंडर टंगा है, चेक करो 2025 वाला कैलेंडर चेक करो, पहली फरवरी और पहली मार्च एक ही दिन पे पड़े होंगे। देखो जो दिन पहली फरवरी को होगा वही पहली मार्च को भी होगा, और जो पहली फरवरी को होगा वही पहली नवंबर को भी होगा। यानी फरवरी और मार्च सेम सेम होते हैं कब? जब दिया गया वर्ष एक ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। दिया गया वर्ष अगर एक साधारण है तो सर जी फरवरी और नवंबर भी क्या हो जाते हैं? सेम सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर यही लीप वर्ष हुआ तो सर, अगर लीप वर्ष हुआ तो फिर जनवरी और अप्रैल केवल सेम हो पाएंगे, केवल जनवरी और अप्रैल। यानी अगर 2024 पिछला जो बीता है उसमें जाके चेक करो, पहली जनवरी और पहली अप्रैल सेम सेम हैं, पहली जनवरी और पहली जुलाई भी सेम सेम है, और फरवरी और अगस्त भी सेम सेम है। यानी अगर लीप वर्ष की बात करें तो जनवरी के बराबर अप्रैल होता है, जनवरी के बराबर जुलाई होता है, और फरवरी के बराबर अगस्त होता है। यानी ये महीने सेम सेम है, दूरी इनकी जो है ना वो हमारे काम आएगी, ठीक है। और कुछ तो ऐसे महीने हैं जो क्या ऑर्डिनरी क्या लीप, ठीक है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, है ना, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो वही कहानी है यहां पे कि सर क्या ऑर्डिनरी में क्या लीप में, किंचित नहीं भयभीत में, और सर कैलकुलेशन के पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। मार्च नवंबर अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर, सर ये लिस्ट है। मार्च के बराबर नवंबर होता है, यानी पहली मार्च और पहली नवंबर किसी भी साल चेक कर लो सेम ही सेम आएगी, ठीक है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि 8 मार्च को मेरा जन्मदिन है तो 8 नवंबर को बताओ कौन सा दिन होगा। मैंने अपना जन्मदिन 8 मार्च को सोमवार को मनाया, तो बताओ 8 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सर सोमवार होगा। मैंने अगर कहा कि बताओ 15 अप्रैल को जो है संडे था तो 15 जुलाई को क्या होगा? संडे ही होगा। सर अगर यह बताओ कि अगर 20 सितंबर को शुक्रवार था तो 20 दिसंबर को क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। सर इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जो पहले पढ़ा है एक तो वहां कर लेंगे, पहले 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 तो यहां कर लेंगे। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कोई बड़ा वाला डेट उठाओ, कोई बड़ा वाला डेट उठाओ तो मैं समझा के दिखाऊं उस पर। कोई बड़ा वाला डेट है क्या? कोई नहीं है। चलो यहीं देख लो, यहीं देख लो, यहीं देख लो। सर सितंबर है ना, सितंबर है तो सर आप यहां ध्यान दोगे तो आप एक चीज नहीं लिखनी चाहिए थी, अप्रैल मई जून जुलाई तो सेम होते हैं ना सर, सेम होते हैं ना सर। और अगर ऐसी बात है तो सर अप्रैल की बजाय सीधा यहां से हिसाब कर देते तो भी बात बराबर आ जाती। यानी अगर हम सितंबर तक की बात कर रहे हैं और 2017 की बात कर रहे हैं तो 2017 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी का 3, रुक जाओ, जनवरी का 3, फरवरी का 0। क्यों लिख रहे हो? फरवरी मार्च सेम है तो फरवरी मत लिखो, सीधा मार्च लिखो 3। मार्च के बाद अप्रैल मई जून मत लिखना, क्योंकि किसी भी वर्ष में चाहे साधारण चाहे आपका लीप ईयर हो, अप्रैल और जुलाई सेम सेम होते हैं। तो अप्रैल की बजाय सीधा जुलाई में गए 3, अगस्त का लिखा 3 और सितंबर के 1 दिन। ये दोनों तीनों कट जाएंगे, बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 6। देखो तो फायदा होता है, ऐसा नहीं है दोस्त कि फायदा नहीं होता है, फायदा होता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे फायदा इसका निकालेंगे तो आप फायदा इसका बता सकते हैं। जैसे मैं अगर पूछ लूँ आपसे तो क्या आप मुझे इसका आंसर करेंगे? जरूर, उम्मीद है करेंगे ऐसा। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि बताओ अगर 1 जनवरी 2012 को, ठीक है, फ्राइडे का दिन था, तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा कि 1 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? बताइए। क्या आप ये मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं? क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं? ठीक है,
अगर आप मुझे कैलकुलेट करके बता देंगे तो आज का सेशन यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे, और एक फाइनल सेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रैक्टिस का होगा। एक प्योर प्रैक्टिस का क्वेश्चन होगा जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आएंगे। प्योर प्रैक्टिस बैच जो पार्ट 3 में लेकर के आ रहा हूँ, 2 पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ये पार्ट 3 में मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि पेपर में कोई सवाल ना फंसे, चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा में तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आते हैं। जो मैंने पिछले सवाल आपको कराए वो सब एसएससी और रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट में पूछे गए सवाल थे, यानी आना ही आना है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ना कटे तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और मैं भी आप ही के परिवार से आने वाला एक छोटा सा, है ना, भाई हूँ आपका। तो कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, थम्स अप लगा दीजिएगा, और इसका आंसर सुन लीजिए क्या होगा। सर 2012 एक लीप वर्ष है, हाँ जी सर 2012 अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है तो सर इसमें जो जनवरी होता है वह तो जुलाई के बराबर होता है ना। हमने कहा हाँ बाबू, जनवरी तो जुलाई के बराबर होता है। तो सर अगर जनवरी जुलाई के बराबर होता है, इसका मतलब 1 जनवरी बराबर 1 जुलाई, हमने कहा हाँ। और सर ये दिन कौन सा है, फ्राइडे, तो सर सेम डे पे ही आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका ये प्यार मिलता रहा, अगर आपका ये सपोर्ट मिलता रहा, तो हम लोग आगे और मेहनत करके और बेहतरीन चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, मैं डेडिकेटेड प्रैक्टिस एक लेकर के आऊँगा जिसमें टॉप 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे, और 1 घंटे उस पर ऊपर जो है प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।